हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, और आप सभी को मालूम है आज है 15 अक्टूबर दोस्तों, और 15 अक्टूबर से पेट परीक्षा स्टार्ट हो गया है। आज के इस वीडियो में हम 15 अक्टूबर यानी आज सुबह शिफ्ट में जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी फुल आंसर की आपको प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों। आपका पेपर में जो आंसर है, ऑप्शन है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप एक काम करिए, जिसने भी शिफ्ट 1 में दिया है पेपर, वो लोग अपना क्वेश्चन पेपर बुकलेट तो मिल ही गया है इस बार, तो क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन मैं वो पढ़ूंगा। तो आपके पेपर में मान लो मेरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, हो सकता है आपका वो क्वेश्चन 10 नंबर पे हो, 15 नंबर पे हो, तो आप फटाफट ढूंढ के आप उस पर टिक लगाते जाइएगा कि कौन कौन सा सही है। उसके बाद आप बाद में इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में अपने पेपर में जो टिक लगाया है राइट आंसर का मेरे वीडियो देखकर, उसको अपने आंसर की के आंसर से मिला लेना और देख लेना कि कितने प्रश्न आपके सही के हैं, कितना नेगेटिव जाएगा, आपका पूरा रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, अपने रिलेटिव को भी शेयर करना, ताकि वो भी अपना पेपर मिला लें, कितना सही गया, कितना गलत किया, कितना मार्क्स बनना है आपको। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना कितना अटेम्प्ट किया, कितना सही गया और कितना गलत गया। ये अपना स्कोर जरूर लिखना, काफ़ी दिन से तैयारी कर रहा था, और जो प्रश्न हमारे पढ़ाए द्वारा आया था वो बताऊंगा, जो नहीं आया था आउटा थोड़ा सा हार्ड लेवल का था वो भी बताऊंगा, पेपर कैसा रहा ये भी बताऊंगा। आप लोगों को पेपर आज का कैसा लगा, टफ लगा, ईजी लगा, मॉडरेट लगा, ये भी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लाइक जरूर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है पेपर को सॉल्व करने में दोस्तों, तो जल्दी से लाइक कर दें एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई। ये सुबह मीटिंग का पेपर है, सेकंड मीटिंग का, जो आज सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ है वो रात में आएगा वीडियो उसका, परेशान मत होइए, उसका भी वीडियो मिल जाएगा। 16 तारीख के जिनका कल पेपर है वो भाई अच्छे से क्वेश्चन को देखना और इस तरीके से क्वेश्चन को आप याद कर लेना। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए कुछ क्वेश्चन, और जिनका आज पेपर था वो मिलान कर लेना। तो 16 तारीख वाले ध्यान से देखना क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। भाई इतने दिन से मैं पढ़ाता रहा था, पॉलिटी में कई बार ये क्वेश्चन आया भाई। ऑप्शन दिया गया था इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो आपने क्या लगाया था, ये भी क्वेश्चन में आंसर कर दीजिएगा और कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग देखिए, आपके बुकलेट में हो सकता है ये क्वेश्चन 5 नंबर, 10 नंबर या 20 नंबर पे हो, तो आप देख लो, टिक करो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 का डी हो जाएगा भैया, संसद के द्वारा। अगला देखिए, क्वेश्चन था 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो सभी को मालूम है कौन सा अनुच्छेद है भाई, मैंने भी पढ़ाया है इसको। 2 नंबर का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 124 में है भाई। किसमें है, अनुच्छेद 124 में है। अगला क्वेश्चन था डैश 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 के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। भैया कई बार पढ़ाया मैंने, कोई ये बच्चा नहीं कह सकता कि ये पढ़ाया नहीं है, पॉलिटी में हर बार पढ़ाया है। स्ट्रैटेजी के वाले में भी कई बार क्वेश्चन आया है कि किसके पास अधिकार है मौलिक अधिकार को लागू करने का, शामिल करने की शक्ति किसके पास है। तो सभी को मालूम है 3 का सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो भाई किस मंत्रालय के अधीन है भाई, 4 का ए हो जाएगा यहां पर। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। कई बार मैंने स्ट्रैटेजी के में साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चन में करवाता था, सुबह 11 बजे वाली जो बच्चे इस क्लास लेते थे उनको पढ़ाया होगा, मैंने पढ़ा याद होगा। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना, जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ मेरे क्लास से ही आया था। क्या हो जाएगा, 5 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा भैया, फेफड़े पे असर पड़ता है, फेफड़ा प्रभावित होता है निमोनिया में। अगला देखिए प्रश्न था 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन वनस्पति रेशा नहीं है। भैया ये भी पढ़ाया था, ये भी प्रश्न मैंने कई बार रिपीट करवाया है शाम वाली प्रैक्टिस सेट में। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति रेशा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था, नायलॉन, कॉटन, जूट और फ्लैक्स दिया गया था। तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन यहाँ पर सही हो जाएगा। नायलॉन जो है ये वनस्पति रेशा नहीं होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, तारों का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है। भैया कल या परसों वाली क्लास में अभी पढ़ाया था मैंने कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। सभी को मालूम है 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उसके तापमान पर निर्भर करता है। अभी रिसेंट की क्लास में कराऊं, शायद कल ही या परसों की क्लास में आया था क्वेश्चन, मैंने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये भी कितने बार रिपीट करवाया है क्वेश्चन मैंने। जितने भी क्वेश्चन यहां पर ये दिख रहे हैं आप सबको, सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो सभी को मालूम भाई, बहुत आसान सा प्रश्न था, ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर देखिए मैथ वगैरह तो मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन इसका राइट आंसर मैं बताता चलूंगा।
आप अपने पेपर में हल कर मतलब टिक कर लेना कौन सा सही गया, ठीक है। मैंने नहीं, देखो मैं ग्राफ वगैरह में अगर आया या नहीं आया मुझसे नहीं मतलब है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है भाई, तो उसकी गारंटी नहीं ले सकता कि फंसा आपका पेपर नहीं फंसा उसमें से। लेकिन जो जीएस वगैरह पढ़ा है भाई उसमें से अभी मैं दिखाता हूँ, हिंदी वगैरह में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन फंसे हैं आपके। 9 नंबर का जो ये क्वेश्चन था अर्थमेटिक का, उसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी था। 100 आ रहा है भाई, अगर 100 सही आया था आपका तो सही है, टिक कर लो अपने पेपर में। उसके बाद आंसर की से मैच करना, ठीक है। 10 नंबर देखो यहाँ पर जो 10 नंबर का प्रश्न है, ये वाला प्रश्न गौर से देख लो, अपने पेपर में मिलान कर लो। 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 20% का सही जवाब था। अगला क्वेश्चन था 11 नंबर। 11 नंबर वाला जो इसका आंसर था गणित का, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 आएगा इसका। फिर 12 नंबर वाला जो सवाल था, इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी आ जाएगा, 14.26 हो जाएगा। फिर आपका जो 13 नंबर है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, ये भी साइंस के स्ट्रैटेजी के वाली क्लास से क्वेश्चन आया था भैया, 11 बजे जो क्लास कराता था। 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, सेल्यूलोज। भाई जो बच्चे 11 बजे क्लास पढ़ते थे वो नकार नहीं सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है सर ने। अगला देखिए क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, 14 नंबर का जो का प्रश्न था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, 30 आ रहा है यहां पर। अगला देखिए भाई हिंदी भैया 5 के पांचों, जिस बच्चे ने 5 में 5 नहीं किया होगा समझ लो आपने मेरी क्लास नहीं देखी है भाई, नहीं क्लास कर रहे थे हमारा। 5 के पांचों प्रश्न हमारे पढ़ाया हुआ आया है, बहुत आसान आया है भैया। पहला प्रश्न था देखिए, निम्न किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं भैया, तो ऑप्शन यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, उम्मीद करते हैं सही ऑप्शन लगाया होगा आपने। ऑप्शन सी वाले में पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये सारे एक ही पर्यायवाची हैं, एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। यहां पर देखिए 16 नंबर कौन सा विकल्प विलोम युग का है, सही है, तो भाई जोड़ का मेल, ये तो भाई समानार्थी हो जाएगा। कर्कश का खुरखरा, ये भी समानार्थी हो जाएगा। नूतन पुरातन, नूतन मतलब नया होता है, पुरातन मतलब पुराना या प्राचीन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, विलोम जोड़ा सी वाला सही था। अगला देखिए 17 नंबर, ख्याली पुलाव पकाना, ये भी कई बार करवाए तो ना करवाता तो भी कराते, बिल्कुल आसान था। 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा, असंभव बातों की कल्पना करना। अगला था भैया महाऋषि, कई बार मैंने महाऋषि का संधि विच्छेद करवाया है आपसे, कौन सी संधि, ये भी करवाया आपको। 16 नंबर का 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महाधन ऋषि बराबर महाऋषि सही था। अगला क्वेश्चन था देखिए यहाँ पर 19 में किस विकल्प का शब्द युंग अर्थ भेद सही नहीं है, तो एक तरफ शब्द युंग दे दे तो उसके अर्थ दिए गए थे। देखिए अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब आशा करना, उपेक्षा करना निरादर करना, ये भी सही है। अनिल मतलब हवा होता है, अनल आग का पर्यायवाची होता है। अंश मतलब हिस्सा होता है, अंश और अंश वाला तो कल ही क्लास में करवाया था मैंने भैया, कल ही क्लास में करवाया था। मैंने बोला था कि कल वाली क्लास में मैंने थंबनेल भी लगाया था कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे क्लास में, बहुत सारे कल वाली क्लास से क्वेश्चन फंसे हैं। अंश और अंश, अंश मतलब हिस्सा और अंश मतलब कंधा होता है, तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा अर्थभेद के आधार पर गलत होती है, वाला गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो 5 के पांचों भैया हिंदी सही किया नहीं किया बताना कमेंट सेक्शन में। अगला देखो भाई इंग्लिश वाला जो सेक्शन था, पैराग्राफ जो आया था, पैसेज जो आया था, आसान आया था, लेकिन गद्यांश भैया बहुत खतरनाक आया था, मानना पड़ेगा, बहुत सोचने वाला था गद्यांश। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। फिलहाल मैं आंसर फटाफट बताता हूं। तो भाई जो पैराग्राफ आया था आपका हिंदी इंग्लिश का पैसेज आया था, तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला जो प्रश्न था पैसेज का, उसका ऑप्शन सी सही था, नो, बिल्कुल आसान था ये वाला, ठीक है। पैसेज इंग्लिश का सही था। 21 नंबर देखिए, वाई वर द स्क्वायर कलेक्टेड, तो क्या हो जाएगा, फॉर बैटिंग, बिल्कुल सही था यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर देखिए 22 नंबर का, 22 नंबर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरी, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका। फिर देखिए यहाँ पर रीजनिंग का 23 नंबर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्नी सही था। अगला देखिए भाई फिर असंगत अलम अलग करें, तो यहाँ पर असंगत अलग करो वाला में जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, 24 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 100 जो है असंगत है। अगला देखिए 25 नंबर जो प्रश्न था, 1 जनवरी कैलेंडर से क्वेश्चन आया था, आसान था प्रश्न था। 25 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा, शुक्रवार आ रहा था यहाँ पर। अगला देखिए सिनोनिम्स पूछा गया था, पार्शियल का सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची पूछा गया था, तो 26 नंबर का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, इनकम्प्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 27 नंबर चूज द करेक्ट एंटोनिम, तो डिसअपॉइंट मतलब क्या होता है, निराश करना, ठीक है। तो डिसअपॉइंट का क्या हो जाएगा विलोम भैया, सेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं संतुष्ट करना। 27 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अगला यहाँ पर न्याय निगमन से प्रश्न था 28 नंबर, तो इसका राइट आंसर आपने क्या लगाया, थोड़ा सा डाउटफुल होने वाला था, क्योंकि जहां तक है माना भी जा सकता तो नहीं लेकिन मुझे लगता है सही आपने लगाया होगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए था यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं सही था, ठीक है। अगला देखिए
अगला क्या था, अगला यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आया था, मतलब यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज से आया था। तो यहाँ पर 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला सही था इसका। फिर यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं भाई, सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दो क्लास को, लाइक तो बनता है भाई, इतना मेहनत किया, इतना पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे भी हैं, लाइक एंड शेयर करिए सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया भैया, जो मैंने मैराथन क्लास कराई थी उसमें जाकर देख लेना, यकीन नहीं तो क्वेश्चन फंसा है वहीं से, ठीक है। 30 नंबर का उत्तर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करंट अफेयर का ए हो जाएगा, चीन सही है। अगला देखिए अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया, भाई सभी को मालूम है 31 का राइट आंसर, करंट अफेयर पढ़ा होगा तो बार बार कई लोगों ने कराया होगा इसको, कोलकाता बिल्कुल सही है इसका। अगला देखिए फिर यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो था आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इजराइल यहां पर सही था। क्या था, इजराइल सही था। अगला देखिए भाई आगे बढ़ते हैं, यहां पर 33 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में से किस राज्य में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर बी का उत्तर हो जाएगा, गुजरात सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ा हुआ प्रश्न जो था 34 नंबर का डी का उत्तर था यहां पर संस्कृति मंत्रालय। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मिलान कर लेना आंसर, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ना होगा क्योंकि पूरा 100 क्वेश्चन करना है भैया, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का उत्तर आपका ऑप्शन डी सही था यहां पर, ठीक है, स्काईलाइट बिल्कुल सही है। फिर देखिए 36 नंबर है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया, तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जबलपुर से दिल्ली। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा 37 नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में पहला बार हर घर जल प्रमाणित राज्य बनाया गया है, तो करंट का क्वेश्चन आया था, 37 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, सबको मालूम है, मैप से बोला था मैंने, जब पढ़ाता था तो बोलता था, कई बार मैंने बोला था, जो पुराने स्टूडेंट को पता होगा, मैंने हमेशा बोला था कि एक मैप अपने डेस्क के ऊपर टेबल के ऊपर लगा लो जहां पर बैठ के पढ़ते हो, बार बार मैप को देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, आंख बंद करोगे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो तुरंत बता दोगे, पूछा गया कि नहीं पूछा गया आपसे मैप का क्वेश्चन, लेकिन आप मानने वाले कहां तो देखो भाई, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो सभी को मालूम है यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो नहीं है, मालदीव भी पड़ोसी है, म्यांमार है, चीन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 था, 39 का क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन अपने आप अपने क्वेश्चन बुकलेट से मिला के आंसर कर लीजिए, इसका 39 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आईआईटी मद्रास सही था यहां पर। फिर देखिए अगला 40 नंबर था, केंद्रीय मंत्री से संबंधित जो प्रश्न था, 40 नंबर का उत्तर यहां पर देखिए सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, अमित शाह क्या हो जाएगा, 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमित शाह हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, देखिए कितनी बार कराया था, लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु, राज्यसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु, ठीक है, सब मैंने बताया था, सब पढ़ाया था भैया, क्या हो जाएगा 41 का राइट आंसर, बिल्कुल 41 का बी हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला देखिए पढ़ाया हुआ आया था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये भी पढ़ाया हुआ, स्ट्रेटेजी के क्लास में जाकर देख लो, जो बच्चे पढ़ते थे उनको रटा हुआ था, मेरा क्वेश्चन में ज्यादा नया क्वेश्चन नहीं कराता था, जो पढ़ा चुका था उसी को बार बार रिपीट करवाता था, रिवीजन करवाता था। 42 का उत्तर जो राइट आंसर था ऑप्शन डी सही था, 22 मई को भैया अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो 43 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, माजुली द्वीप हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन है 44 से निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, ये भी पढ़ा है भैया। 44 नंबर, हंगरी का कितनी बार रात वाले शाम वाली जो 7 क्लास चलती थी, हंगरी की कितनी बार लास्ट में जब 10 क्वेश्चन आता था स्ट्रेटेजी का तो उसमें प्रश्न फंसता था ये वाला, 44 नंबर का सी हो जाएगा, हंगेरियन फॉरेन बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए, तो सबको मालूम है 45 का सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर नया राज्य बना था। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, तो 46 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। अगला देखिए यूएनएफसीसीसी का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या था, तो 47 का उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म सही था। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, भैया सबको पता है उत्तर प्रदेश का नौटंकी है लोक नृत्य। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पे स्थित है, 49 नंबर का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, बहुत अच्छा। अगला देखिए यहां पर अब गद्यांश भैया बहुत खतरनाक आ गया था, गद्यांश था मतलब अगर आप ध्यान से पढ़ते तो बार बार पढ़ना पड़ता, बार बार पढ़ना पड़ रहा होगा आपको, ऑप्शन में भी बार बार ऐसे ऑप्शन मिल रहे थे जो आपके चारों ऑप्शन ऐसे 4 ऑप्शन सेट थे जो
चारों ऑप्शन आपको वहां पर गद्यांश में देखने को मिल रहे थे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया होगा। आप लोगों को कमेंट में बताना कौन सा चीज परेशान किया आपको। गद्यांश तो मुझे लगता है काफी बच्चे परेशान हुए। तो देखिए भैया, पहला जो गद्यांश पूछा गया था, ये वाला जो गद्यांश था, ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य समाज वाला जो एक गद्यांश था, उसका पहला प्रश्न था जो 50 नंबर, उसका राइट आंसर देख लीजिए क्या था। 50 का जो राइट आंसर सही था वो था डी था, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। ठीक है, उम्मीद है आपने सही जवाब दिया होगा, यही उत्तर किया होगा। अगला देखिए 51 नंबर है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा। तो ये भाई किसी ने गलत किया होगा, तो भाई ये तो भाई खुद की गलती है, क्योंकि बहुत आसान था। 51 का बार बार एक ही चीज आपको बताया जा रहा था, गद्या यानी कि साहित्य और समाज के बारे में। तो बिल्कुल 51 का जो उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा साहित्य और समाज, बिल्कुल सही है। अगला था क्वेश्चन नंबर 52, साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे पूर्णता करता है। ये सब बहुत क्वेश्चन फंसा रहा था, बार बार घुमा रहा था आप लोगों को। 52 का उत्तर क्या हो जाएगा, 52 का सी का उत्तर हो जाएगा, साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अगला था 53 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य में हमें किस तरह की पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहां पर उत्तर हो जाएगा, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, ये सब आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 54 नंबर था, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं, ये वाला सही था। अगला देखिए, अगला जो गद्यांश था, सत्य की आराधना भक्ति वाला जो गद्यांश था, ये भी काफी क्रूशियल गद्यांश था। तो यहां पर देखिए इसका जो पहला प्रश्न था भैया 55 नंबर से स्टार्ट था इसका, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही था, ये सभी सही था। अगला है 56 नंबर गद्यांश, ये वाला 56 नंबर क्या था इसका राइट आंसर, ए करेक्ट था इसका, क्षणभंगुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 57 है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो 57 का जो राइट आंसर था दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, जिज्ञासु की सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय, ये वाला जो राइट आंसर था 58 का, वो ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, संकटों के नियमित नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगला है 59 नंबर का जो राइट आंसर था, गद्यांश पर आधारित प्रश्न था, इसका सी सही था, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है। अगला देखिए भैया, आप यहां पर आ गया आपका ग्राफ भाई देखते हैं कितने लोगों ने क्या क्या सही किया है। ग्राफ तो मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन आंसर मैं आपको सभी को बताऊंगा क्या है इसका। तो भाई ये वाला जो ग्राफ आपका था देख लीजिए, आपके पेपर में ग्राफ मिल जाएगा ये वाला। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में कल दिया, आज पेपर दिया आपने, तो ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। तो इसका पहला जो प्रश्न था 60 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, हो सकता है आपकी क्वेश्चन का नंबर चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन सेम होगा। 60 का डी का उत्तर हो जाएगा भैया, यहाँ पर 68.33 सही था। फिर देखिए यहाँ पर 61 नंबर था, 61 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 61 का सी हो जाएगा, 26.66 सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखिए इसका क्या हो, 26.66 सही है। फिर देखिए यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन था 62 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राफ पे था, तो 62 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही था, 0.6 सही था यहाँ पर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का, देखिए 63 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का अपना क्या कितना है। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 का उत्तर आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, सभी वर्षों के लिए करों का, ये वाला जो हो जाएगा। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 64 का उत्तर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, 109 151 सही है। अगला देखिए अगला ग्राफ था, एक ही ग्राफ था, देखिए ऑटो स्विफ्ट और ये सब कार वाला था। तो इसका गद्यांश देखते हैं क्या क्या सही था प्रश्न का। तो 65 नंबर का जो पहला राइट आंसर था इसका गद्यांश का, तो 65 का इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा भैया, ठीक है, बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 25 36 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है। तो 68 का देखिए क्या हो जाएगा, 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन की गलती हो सकती है, हमारे आंसर की भी हो सकती है, क्योंकि भाई इतने कम समय आंसर की तैयार करना परफेक्शन नहीं दे सकता हूँ यहाँ पर। तो आप उसको इग्नोर करना, बताना कि इसमें सर गलत किया आपने या इसको ऐसे सॉल्व किया गया है। तो 68 का उत्तर क्या हो जाएगा, 68 का ए हो जाएगा। अगला देखिए 69 का राइट आंसर क्या था, तो 69 का भैया राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सही था, बिल्कुल 69 का क्या हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर 80 से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका देवनाम प्रिय प्रियादसी, ये गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा है, लेकिन आप सबको पता चल गया होगा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये किसका नाम था भैया, सम्राट अशोक का नाम था, ठीक है। अगला देखिए संगमरमर का पितृदुरा आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया था। पितृदुरा पत्थर की जुड़ाई का काम के समय किसके समय लोकप्रिय था भैया, तो सबको मालूम है। 81 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाहजहां के समय का था। अगला प्रश्न था, देखिए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रश्न थे जो पढ़ाया हुआ था।
83 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का उपयोग पहली बार कब किया गया था? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं जानता हूं यहां पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण युग हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तो सभी को मालूम है, यहाँ पर देखिए राजगीर लिखा गया, गलत लिखा गया, लेकिन राजगिरी यहाँ पर सही है, बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुआ? राजगिरी में हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 84, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था? तो भैया ये अभी आंसर नहीं इसका बता रहा हूं, इसको डाउट है, थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे क्योंकि समय नहीं मिला इसको देखने का, शायद मैं स्किप कर दिया, देख नहीं पाया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 85, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में पर पहले किसका शासन था? भैया मुगल का शासन था, मुगल सम्राट का शासन था। अगला देखिए, भूदान ग्राम दान आंदोलन किससे संबंधित भैया? तो विनोबा भावे से मैंने कई बार पढ़ाया है, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। अगला देखिए यहां पर अगला प्रश्न यहां पर देखिए, क्वेश्चन है प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? भैया सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सभी को पता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद की पहली राष्ट्र अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो क्या हो जाएगा यहां पर? फिर यहां पर देखिए 90 नंबर है, भारत मानक समय ग्रीनविच, ये भी पढ़ाया था भैया, 5.5 घंटा आगे है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो खनिज नहीं है। फिर अगला देखिए यहां पर कौन सा प्रश्न था, यहां पर देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो भैया सभी को मालूम, नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण कौन सा है? ये पूछा गया था प्रश्न। तो ये सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हो पाए हैं, तो उसका आंसर मैं बाद में आपको ऑप्शन में दे दूंगा नीचे। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो था आंसर आपका प्राथमिक हो जाएगा। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं था भैया? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिस्सा था पूछा गया है, ठीक है। हिस्सा था, क्या हो जाएगा? उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक भैया कल रटाया था? कल परसों 2 दिन, परसों कराया था ये क्वेश्चन, लेकिन फिर से कल रिपीट करवा दिया था लास्ट में जब पढ़ा रहा था, तो फिर क्वेश्चन और करवा दिया था एक्स्ट्रा, तब फिर पढ़ाया था आपको बिहार का शोक के नाम से किसे जानते हैं? बहुत रटवाया भैया, कोसी नदी को। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखिए क्या था यहाँ पर, अगला क्वेश्चन 99 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? मैंने पढ़ाया था सिफडी जो नहीं है वाणिज्यिक बैंक। अगला फिर देखिए क्वेश्चन क्या था, 100 नंबर क्वेश्चन क्या था यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद, ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ भाई, मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, तो डाउट वाला क्या फायदा बता के आप लोगों का। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपका अभी रह गया है, उसको मैं बाद में करवा दूंगा। इस पेपर को अगर आपको डाउनलोड करना है, चाहिए अगर आपको 16 तारीख वालों को अगर सॉल्व करना है इसको, ठीक है, इसको आपको चाहिए तो मैं इसका टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक PDF भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिए, जिनका 16 तारीख को पेपर है, और भैया इसको सॉल्व करो बैठ कर, और देखो कितना प्रश्न आता है, किसमें फंस रहे हो, सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये पेपर आज का था, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का पेपर जिसका हुआ भैया मुझे भेज दो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर कहीं पर अगर आप मुझे जुड़े हो तो आप मुझे सेकंड शिफ्ट का पेपर भेज दो व्हाट्सएप पर, मैं सॉल्व करके आपको रात में 10 बजे तक उसका भी आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा, जो आज सेकंड शिफ्ट में हुआ है। ये सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का था पेपर, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जहां जहां पूछा है कमेंट करने के लिए कमेंट करना, एंड सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो सेकंड शिफ्ट के आंसर की के लिए, और कल वाले पेपर के आंसर की के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।